नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज वन व्हिच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, वेरी विस्कस, फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस। फ्रेंड्स, जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, वो फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन एमंग शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो न्यूटन्स लॉ होता है इसके अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपान डी टी होता है, जहाँ पे डी थीटा अपान डी टी जो होता है वो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, म्यू विस्कोसिटी और टाउ शियर स्ट्रेस होता है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है वो विस्कोसिटी और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन को रिलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फ्लूइड द शियर स्ट्रेस वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, द फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज। फ्रेंड्स, यदि किसी भी फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपान डी टी के, तो उसको न्यूटेनियन फ्लूइड कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइज इज द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्रेंड्स, जो पॉइज होती है वो विस्कोसिटी की यूनिट होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, एक पॉइज बराबर होता है 1/10 पास्कल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड व्हिच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, अडहेशन, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो फ्लूइड के डिफॉर्मेशन का रेजिस्टेंस होता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब फ्लूइड फ्लो हो करता है तो उसकी दो परतों के बीच रिलेटिव मोशन से जो रेजिस्टेंस अकर होता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी अनअफेक्टेड, डबल्ड, हाल्व्ड, नन ऑफ द अबव। जो कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है वो एच इक्वल टू 4t कास थीटा अपान रो जी डी होता है, जहाँ पे डी डाया, टी सरफेस टेंशन, थीटा कांटेक्ट एंगल होता है। तो जो एच होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के। अब यदि डाया को डबल कर दिया जाए इसको 2 टाइम्स, तो जो कैपिलरी राइज हाइट होगी वो आधी हो जाएगी। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। फ्रेंड्स, जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट a स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड compressibility ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। फ्रेंड्स, किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी और प्योर वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेशियो को स्पेसिफिक उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। जी इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड अपान रो ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, इंक्रीज इन वॉल्यूम टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्रिटिकल वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्रेंड्स, जो बल्क मॉडुलस होता है इसको हम के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा बी अपान बी होता है। जो बल्क मॉडुलस होता है वो चेंज इन प्रेशर और अपान बैलोमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है।
सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जो बल्क मॉडुलस के होता है वो कंप्रेसिबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैपिलरी राइज इज ए फिनोमिना दैट इज अट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। फ्रेंड्स, जो कैपिलरी राइज होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ यूनिट ग्राम पर सीसी, केजी पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर, नो यूनिट डायमेंशन लेस। फ्रेंड्स, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लूड which is incompressible and is having no viscosity is ideal fluid, real fluid, Newtonian fluid, non-Newtonian fluid। फ्रेंड्स, जिस किसी भी फ्लूड में की इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूड हो और उसमें विस्कोसिटी शून्य हो उसे आइडियल फ्लूड कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिलरी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, कोहेजन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, बेड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फ्रेंड्स, जो कैपिलरिटी होती है वो जनरली सरफेस टेंशन के कारण होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस केस में जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज एज viscosity of air increase and viscosity of water decrease, viscosity of air increase and viscosity of water increase, viscosity of air decrease and viscosity of water decrease, viscosity of air decrease and viscosity of water increase। फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो जो एयर की विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जबकि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो घट जाती है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस इज आल्सो नोन एज कैपिलरिटी इज अ फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस डिक्रीज विद फॉल इन टेम्परेचर। फ्रेंड्स, जो सरफेस टेंशन होता है वह कैपिलरी का मुख्य कारण होता है। ये हमेशा प्लेन ऑफ इंटरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द adhesion between molecules of a fluid is greater than adhesion between fluid and the glass, then the free level of the fluid in glass tube dipped in the glass vessel will be same as the surface of the fluid, lower than the surface of the fluid, higher than the surface of the fluid, dependent on atmospheric pressure। फ्रेंड्स, यदि जो एडहेशन होगा मॉलिक्यूल्स के फ्लूइड के बीच में वो मॉलिक्यूल्स और ग्लास सरफेस से अधिक होगा तो उस केस में जो लिक्विड होगा वो डिप करेगा और वो कैपिलरी डिप्रेशन होगा। तो उस केस में जो फ्लूइड का सरफेस होगा वो लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर in a 1 mm diameter tube is 3 cm, the height of capillary rise of water in a 0.2 mm diameter tube in centimeter will be। फ्रेंड्स, जो कैपिलरी राइज होता है वो वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाया के, तो इस केस में जो H1/H2 हो जाएगा, D2/D1 हो जाएगा, और जो D2 की वैल्यू है वो 0.2 है और D1 की वैल्यू 1 है और H1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो H2 की वैल्यू हो जाएगी, H2 इधर जाएगा और 0.2 नीचे आएगा तो 3/0.2 हो जाएगी। यहाँ से जो H2 की वैल्यू प्राप्त होगी वो 15 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन, केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर। फ्रेंड्स, जो ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट होते हैं ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेमेटिक
द यूनिट ऑफ काइनामेटिक विस्कोसिटी इज मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड, केजी सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर। फ्रेंड्स, जो काइनामेटिक विस्कोसिटी होती है इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी म्यू अपान रो होता है। जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। इसकी सीजीएस पद्धति में जो यूनिट होती है वो स्टोक होती है काइनामेटिक विस्कोसिटी की, और एक स्टोक बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज। फ्रेंड्स, लिक्विड ड्रॉप के केस में जो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी होता है वो 2T/R होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट बबल के केस में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 4T/R होता है। और लिक्विड जेड के केस में यही वैल्यू डेल्टा पी इक्वल टू T/R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, shear stress and rate of shear strain, shear stress and velocity, rate of shear strain and temperature। फ्रेंड्स, जो न्यूटन्स लॉ होता है वो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई, या इसी के स्थान पे रेट ऑफ एंगुलर डिफार्मेशन या shear strain डी थीटा अपान डी टी भी होता है। तो जो न्यूटन्स का लॉ होता है वो shear स्ट्रेस और रेट ऑफ shear strain को रिलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और shear strain इज नोन एज रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फ्रेंड्स, यदि किसी भी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन से चेंज ना हो तो उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि वाई एक्सिस पर shear स्ट्रेस टाउ और एक्स पर डिफॉर्मेशन डी यू अपान डी वाई को रिप्रेजेंट करें, इन दोनों में जो वेरिएशन होता है लीनियर होता है, लेकिन जो इसकी विस्कोसिटी होती है डिफॉर्मेशन को चेंज करने से उसकी विस्कोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसकी जो विस्कोसिटी होती है यदि इसको म्यू से रिप्रेजेंट करें तो उसकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ कांस्टेंट होती है न्यूटोनियन फ्लूइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कस फोर्स इज द shear stress ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। फ्रेंड्स, जो विस्कस फोर्स होता है एफ इक्वल टू टाउ इंटू एरिया होता है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जो विस्कस फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ shear स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन केजी सेकंड स्क्वायर पर मीटर पावर 4 फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। यदि इसको हम जी से डिवाइड कर दें तो जी की जो यूनिट होती है, जी की वैल्यू 9.81 होती है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ से ये जो टोटल यूनिट हो जाएगी वो केजी सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 हो जाएगी। और जब 1000 में हम 9.81 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 100 से कुछ ज़्यादा आएगी। तो उस केस में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 कंसीडर करते तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 100 आती, लेकिन ये वैल्यू 9.81 है तो ये वैल्यू 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा 101.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू मर्करी इज हायर लोअर सेम हायर लोअर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। फ्रेंड्स, जब सिर्फ विस्कोसिटी की बात करें तो उसको हमें डायनामिक विस्कोसिटी कंसीडर करना है। यदि उसके साथ काइनामेटिक विस्कोसिटी टर्म इंक्लूड नहीं है तो उसको हमें डायनामिक विस्कोसिटी ही कंसीडर करना है। और जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वाटर की मरकरी की तुलना में कम होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि विस्कोसिटी ना देकर यहाँ काइनामेटिक विस्कोसिटी होता तो जो काइनामेटिक विस्कोसिटी होती है वाटर की वो मरकरी से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following parameter is not associated with viscosity? Redwood, Engler, Seabolt और सेट। फ्रेंड्स, जो रेडवुड, एंगलर और सेबोल्ट होता है ये विस्कोसिटी मेजर करने के पार्टस होते हैं। और जो आर सेट होता है ये एक गैस एनालाइजर होता है। ये किसी भी पार्टिकुलर गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, आरसेट जो है वो विस्कोसिटी से एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनामेटिक विस्कोसिटी। काइनामेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या स्टोक होती है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 850 kg liquid occupies volume of 1 cubic meter then 0.85 represents its। फ्रेंड्स, यदि लिक्विड का वेट 850 kg और उसका वॉल्यूम 1 हो तो उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 850 kg पर मीटर क्यूब होगी। और यदि इसकी का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम फाइंड आउट करें तो G इक्वल टू रो अपान रो डब्लू, और रो डब्लू जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 0.85, तो जो 0.85 होगा वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिक्विड वुड बेट द सॉलिड इफ एडेशन फोर्स एज कंपेयर टू द कोहेशन फोर्स आर लेस, मोर, इक्वल, लेस एट लो टेम्परेचर एंड मोर एट हाई टेम्परेचर। फ्रेंड्स, यदि एडहेशन फोर्स का मान कोहेशन से अधिक होगा तो उसमें कैपिलरी राइज होगा और जो लिक्विड होगा वो सरफेस को बेट करेगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस केस में जो कांटेक्ट एंगल होता है थीटा का मान वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, और वाटर और ग्लास के केस में जो कांटेक्ट एंगल थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, और मरकरी के केस में वही एंगल लगभग 130 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is correct about the viscosity of gas? Inversely proportional to the temperature, increase with an increase in the temperature, independent of pressure, independent of temperature। फ्रेंड्स, जो गैस की विस्कोसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर कॉलिजन से होती है, और जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर कॉलिजन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इज 0.075 mm। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.00075 न्यूटन पर mm। फ्रेंड्स, जो प्रेशर डिफरेंस होता है डेल्टा P इक्वल टू 4T/D होता है। ए वैल्यू 2T/R होती है। R के स्थान पे जब हम D रखेंगे तो ये वैल्यू 4T/D हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी 4 × 75 × 10⁻⁻6, और D की वैल्यू 75 × 10⁻⁻3 होगी। 75 से ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू आएगी 4 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसको हम सेंटीमीटर में वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन एज 5 × 10⁻11 पास्कल इन। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। फ्रेंड्स, जो बल्क मॉडुलस के होता है वो 1/बीटा कंप्रेसिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से जो बल्क मॉडुलस हो जाएगा वो 1/5 × 10⁻11 या 100 × 10⁻9/5। यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 × 10⁻9 होगा, और 10⁻9 जो होगा वो 1 गीगा पास्कल के बराबर होता है। यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी बल्क मॉडुलस की वो 20 गीगा पास्कल हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Calculate the kinematic viscosity in stock of the fluid if the dynamic viscosity of fluid is 0.5 poise and specific gravity is 0.4. फ्रेंड्स, यदि डायनामिक विस्कोसिटी 0.5 पॉइज है तो ये इसको जब हम पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0.05 हो जाएगी। और यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 है तो जो उसकी डेंसिटी हो जाएगी वो 400 हो जाएगी। तो यहाँ से जो काइनामेटिक विस्कोसिटी न्यू होता है वो म्यू अपान रो होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.05 अपान 400। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो होता है वो एक स्टोक के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी काइनामेटिक विस्कोसिटी की वो 1.25 स्टोक होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा एंड द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय म्यू, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द बाउंड्री लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, जो शियर स्ट्रेस होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के, टाउ इक्वल टू म्यू डी वाई यू अपान डी वाई होगा, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे दिया है थीटा के, तो जो टाउ हो जाएगा म्यू इंटू थीटा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression represents the correct relationship between the compressibility C and bulk modulus K of the fluid। फ्रेंड्स, जो कंप्रेसिबिलिटी सी होती है वो बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/k के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, आइसोथर्मल कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस के होता है वो प्रेशर पी के बराबर होता है। सो आप करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस जो होता है वो गामा इंटू पी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द डायनामिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज 0.8 पॉइज एंड 0.9 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे पहले सभी को हम मीटर और सेकेंड में वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो डायमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 0.3 मीटर के बराबर हो जाएगी। डायनामिक विस्कोसिटी 0.8 पॉइज है, तो जब इसको हम पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0.08 हो जाएगी। और यदि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो जब इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 900 kg पर मीटर क्यूब होगी। और जो रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला होता है वो होता है रो बी डी अपान म्यू होता है। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू है 900 और बी वेलोसिटी 4 है और डी की वैल्यू जो हो जाएगी 0.3 और विस्कोसिटी जो है म्यू उसकी वैल्यू 0.08 है। तो यहाँ से ये वैल्यू जब कैंसिल होगी ये 0.02 हो जाएगा। ये एक डेसिमल से यहाँ कटेगा तो 0.2 हो जाएगा, इसमें ये 30 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल ये 15 और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से जो रेनॉल्ड नंबर का मान होगा वो 13,500 हो जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय 25 गीगापास्कल, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी। फ्रेंड्स, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बीटा इक्वल टू 1/k होती है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1/25 गीगापास्कल है, तो 10⁹ हो इसको हम लिख सकते हैं 100/25 इंटू 10⁻11 हो जाएगा ये। यहाँ से जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 10⁻11 जब ऊपर आएगा तो 10⁻−11 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर, मिलीबार, mm ऑफ मर्करी, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। फ्रेंड्स सभी इसमें से लीस्ट प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए सभी को यूनिट को हम सेम करेंगे। तो जब न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसको जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और इसको जब हम चेंज करेंगे kgf में है तो ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू को जब चेंज करेंगे तो इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। और जो 1 mm ऑफ मर्करी होगी वो 13,600 गुणे 9.81 गुणे 10⁻³ mm को मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो 133.42 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ये भी 133.42 है, ये 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जब हम मिली बार को चेंज करेंगे तो मिली बार ये हो जाएगा 10⁻³ बार, और जो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻³ इंटू 10⁵, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू है मिली बार की है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm ऑफ मर्करी की वैल्यू जो थी वो 133.42 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी, इसकी वैल्यू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी। इसकी वैल्यू 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी। तो सबसे कम जो प्रेशर है वो मिलीबार का है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर होता है। तो यहाँ से जो गेज प्रेशर हो जाएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय ए मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर ए 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड विल बी। यह डिफरेंशियल मैनोमीटर का उपयोग किया गया हो और उसका में जो प्रेशर डिफरेंस पता हो हमको 20 सेंटीमीटर है, तो उसके केस में जो मर्करी से डिफरेंशियल हेड प्राप्त होगा उसका फार्मूला जो होता है वो H इक्वल टू x इंटू S-1। ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब मैनोमीटर में जो फ्लूइड हो उसकी डेंसिटी 1 से अधिक हो, और यदि उसकी डेंसिटी 1 से कम होगी तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है, x इंटू 1 - S हो जाता है। क्योंकि मरकरी यूज है तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 1 से अधिक होती है। इस केस में जो प्रेशर हेड में डिफरेंस हो जाएगा H इक्वल टू x इंटू S-1। ये x की वैल्यू 20 है, 20 इंटू, और जो S है रिलेटिव डेंसिटी है 13.6 - 1। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी सेंटीमीटर में 20 इंटू 12.6, ये वैल्यू हो जाएगी 252 सेंटीमीटर या 2.52 मीटर के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।